पंडित पार कर रहा है, आप देख सकते हैं। लोग कि चंदन वर्मा बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती था, अमर रहे का नारा लगता, फूल चढ़ा दिया जाता, लेकिन है आज तक कोई पूछने वाला में नहीं है क्या ये है। जब भगत सिंह फांसी पर चढ़े तो आपका कहना है कि वो भी टीआरपी के लिए फांसी की सजा चढ़े? हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप को गोली मार लिए वो भी टीआरपी बटोरने के लिए किए थे। हाँ, तो आइए ना भाई, टीआरपी बटोरिए ना, क्यों मना कोई कर रहा है? और जब आप कह रहे हैं कि मैं टीआरपी के लिए राजनीति कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो मैं 1000 बार, लाखों बार ऐसा काम करूंगा जनता के लिए। और आपके अनुसार टीआरपी है तो मैं ऐसा टीआरपी 1000 बार क्या करोड़ों बार करूंगा। और हिम्मत है तो आए लोग और ऐसा टीआरपी करके दिखाए, हम भी चलते हैं साथ में और वो लोग भी चले लाइन में। अभी हमारे साथ बगल में जो व्यक्ति खड़े हैं ये मर करके जिंदा हुए हैं। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, सारा बात डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना को लेकर हम लोग स्टेशन पे, बिहटा स्टेशन पर शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन भी काफ़ी वहाँ पर मौजूद थी। और इसी क्रम में सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो 120-130 का स्पीड से दम आ रही थी और अफरा तफरी वहाँ पर मच गया कि सब भागो भागो, ट्रेन आ रही है, ये कर रही है। हम लोग तो सूचना दिए थे कैसे हो गया, ट्रेन चला गया, सभी लोग भागने लगे। उसी टाइम में हमें लगा कि जब रेल परियोजना के लिए जो हम लोग उतरे हुए हैं, अगर ट्रेन नहीं रुकता है तो मैसेज कैसे जाएगा, दबाव कैसे पड़ेगा। तो हम उसी ट्रेन पे लेट गए, पटरी पर। हाँ, पटरी पे, मतलब कि हम लेट गए। और उस क्रम में 15 बोगी मेरे ऊपर से क्रॉस कर गया। और ये तो जनता की दुआ था कि एक लोग जनता की मांग को लेकर जब लड़ रहे थे हम लोग, तो उनकी दुआ था कि हम वहाँ पर बच गए। और वो लोग चाह रहे थे कि आगे भी लड़ाई लड़ने वाला कोई रहे, तो हम वहाँ पर बच गए। जहाँ तक मैं वीडियो में देखा हूँ कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि ये अब नहीं रहे। और आपकी जो है बेटी भी वहाँ गई थी, आपके और भी परिवार लोग उस आंदोलन में शामिल थे। हाँ, पापा थे और मेरी 5 साल की बेटी भी थी, उस टाइम मौजूद थी। और वहाँ पर जब मैं घर पे गया तो वहाँ पर पूछा उससे कि तुम कहाँ थी बेटी, तो वो बोली कि हम पापा, मैं तो साइड में था, कुछ लोग मुझे साइड में लेकर चले आए थे, सब लोग बोल रहे थे कि चंदन मर गया, चंदन मर गया। तो हम रोने लगे, खोजने लगे कि मेरे पापा के पास ले चलो। तो थोड़ी देर के लिए मैं इमोशनल हुआ और बेटी के भावनाओं में तो आदमी बह ही जाता है, बाल बच्चे का। लेकिन उसके बावजूद भी हम दृढ़ संकल्प हैं। जब हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जब अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जो आज़ादी में उनके भी बाल बच्चे रहे हैं और उनको नहीं देखते हुए भी वो देश के लिए सोचे हैं। तो हम उसी देश के, उसी मिट्टी के हैं, तो हम कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते हैं। ये जो परियोजना है 1 करोड़ जनता की सवाल है, 1 करोड़ भविष्य का सवाल है और इस क्षेत्र का विकास का सवाल है। तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार चाहती है कि कुर्बानी लेकर हम रेल परियोजना चालू करेंगे तो मैं बलिदान देने को तैयार हूं। आप जिस दिन कहेंगे, आज कहेंगे तो आज हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप घोषणा करें कि रेल परियोजना हम दे रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ गया आपका सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका विकास कहने वाले बिहार से 19 में 39 सांसद जनता ने देने का काम किया कि ताकि सबका साथ सबका विकास करेंगे। लेकिन यही तो हुआ, 1 करोड़ जनता का कहाँ गया विकास? हर बार अलग अलग रिपोर्ट करके निगेटिव रिपोर्ट कर दिया जाता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव के समय में ही सर्वे क्यों होता है? 19 में भी सर्वे हुआ, 24 में भी सर्वे हो रहा है, इसके बीच में क्यों नहीं हुआ भाई? मैं पूछना चाह रहा हूं। और इसमें सारे लोग जिम्मेवार हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सभी लोग रेल मिनिस्टर बनने का काम किया। और 43 वर्षों से मांग हो रहा है। और शिलान्यास के पालीगंज फील्ड में 16 साल बीत चुका है, 10 साल मोदी जी का और 6 साल कांग्रेस भी रही है। और 43 वर्षों की मांग में पहले कांग्रेस भी रही, लेकिन सभी ने ठगने का काम किया।
अच्छा, एक सवाल और है कि आप बता रहे थे कि आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। हाँ इसको लेकर के हाँ, एफआईआर दर्ज हुई है। तो आदमी जान जब देने को तैयार है तो एफआईआर से कौन डर रहा है? मैं तो खुलेआम कर रहा हूँ कि जनता के लिए मैं जब बलिदान दे सकता हूँ तो जेल जाने को क्यों तैयार नहीं हूँ? लोग तो आए थे पालीगंज में, लोग आए थे, नोटिस दिए थे, हमने तो भागा नहीं, मैं तो खड़ा रहा उनके स्वागत में। हमें तो आज के आज ले चलिए पकड़ कर। जब जनता के लिए जब मैं उतरा हूँ तो क्यों नहीं मतलब बलिदान दे सकता हूँ मैं? और मैं एफआईआर से डरने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक रेल परियोजना धरातल पर नहीं उतरता है, अगर बलिदान भी मैं तो बलिदान दे ही दिया था, लेकिन 1 करोड़ जनता ने बचाया मुझे, उसका आशीर्वाद और प्यार से मैं बच गया। लेकिन आगे भी जब तक हम लोग का जब तक मांग नहीं पूरा होता है और सरकार चाहती है कि बलिदान दे, तो मैं बलिदान देने को तैयार नहीं हूँ, मतलब तो बलिदान तैयार हूँ। चंदन जी, आप ये बताइए कि वहाँ के जो ऑफिसर थे रेलवे के, उन लोगों को क्या कुछ कहना था? ऑफिसर लोग का यही कहना है कि हर बार तो वो लोग कहते हैं कि मैं डीपीआर जनवरी से फरवरी में बना के भेज दूंगा, और 19 में भी यही बात कहा था पॉजिटिव करके। तो वो लोग भी जुमलाबाजी कर रहे हैं। इसमें अधिकारी से लेकर नेता लोग, सरकार लोग, सारे लोग जिम्मेवार हैं। सारे लोग इस योजना के प्रति कोई सजग नहीं है। एक सवाल और कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आप टीआरपी के लिए वहां पर गए थे आंदोलन करने के लिए और रेल के चक्का के नीचे आए थे, नहीं कि ट्रेन के नीचे आए थे। तो मैं तो कहता हूं कि टीआरपी बटोरने के लिए तो महोदय जी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सांसद विधायक लोग हैं, रेल लाइन में लगे हुए हैं नेता बनने की होड़ में। तो आइए, ऐसा टीआरपी आप भी कीजिए और बलिदान दीजिए, ट्रेन के नीचे लेटिए। जब भगत सिंह फांसी पर चढ़े तो आपका कहना है कि वो भी टीआरपी के लिए फांसी की सजा चढ़े? हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप को गोली मार लिए, वो भी टीआरपी बटोरने के लिए किए थे। हाँ, तो आइए ना भाई, टीआरपी बटोरिए ना, क्यों माना कोई कर रहा है? और जब आप कह रहे हैं कि मैं टीआरपी के लिए राजनीति कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो मैं 1000 बार, लाखों बार ऐसा काम करूंगा जनता के लिए। और आपके अनुसार टीआरपी है तो मैं ऐसा टीआरपी 1000 बार क्या करोड़ों बार करूंगा। और हिम्मत है तो आए लोग और ऐसा टीआरपी करके दिखाए, हम भी चलते हैं साथ में और वो लोग भी चले लाइन में। बगल में देखिए, ये महात्मा गांधी जी का भारत के सबसे नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़ा प्रतिमा यहाँ पर लगा हुआ है। ये लोग भी आंदोलन किए थे और आंदोलन करके ही तो हमारा देश आज़ाद हुआ। सबसे पहले आंदोलन चंपारण में हुआ। चंपारण में तिनकठिया नील की खेती के लिए वहाँ पर सबसे पहले गांधी जी को महात्मा बनाने वाला जगह वही है। तो क्या वो आंदोलन कर रहे थे तो टीआरपी के लिए कर रहे थे? पूरा जीवन जो है देश आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए गुजार दिए, पूरा देश, पूरा जीवन, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी टीआरपी के लिए कर रहे थे। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने भी देश की आज़ादी के लिए और जितने भी लोग इसमें भागीरथ रहे हैं, तो ये सब टीआरपी के लिए ही हैं। और इतना लोग नेता बन रहे हैं, तो आज कहाँ विकास है भाई? कहीं आप अगर जनता के हित सोचते तो आप पद के लालसा नहीं रखते। आपको जनता के हित के लिए, विकास के लिए अगर सरकार नहीं सुन रही है तो आपको वैसे सरकार में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको जनता ने विकास के लिए भेजा है, तो आपको मलाई खाने के लिए नहीं भेजा है। तो आपको जनता के समर्थन में उतर जाना चाहिए था। ऐसा पद का कोई अहमियत नहीं जहां पर सरकार आपकी बातों को नहीं सुन सके। अगर मैं होता तो मैं जनता के साथ होता, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जनता के साथ कि मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ और जनता की मांग पूरा नहीं होता है तो मैं जनता के साथ हूँ। आप चंदन भैया, एक बात और बताइए कि आप लोग का एक नारा भी आप लोगों ने लगाया था, बहुत अच्छा नारा मतलब कि अभी जो है वो नारा काफी ट्रेंड भी कर रहा है। क्या था वो नारा? वो नारा मेरे पिताजी ने दिया था और काफ़ी दिनों से वो चीज़ को दिए कि बाले बच्चे कट में रहेंगे, रेलवे लाइन लेकर रहेंगे। तो इस आंदोलन में मेरे पिताजी, मेरी बेटी और एक मेरे चाचा हैं, वो भी सम्मिलित थे। और बहुत सारे लोग ने कहा कि जान देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यही कहा कि जब मेरे पिताजी ने ही कह दिया कि बाले बच्चे कट मरेंगे, रेलवे लाइन लेके रहेंगे, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? और पिताजी का पालन तो करना ही है। और पिताजी अगर उनको एक मोह भी होता कि मतलब चलो मेरा बच्चा है, ये है, लेकिन उन्होंने बाल बच्चा के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने 1 करोड़ जनता के बारे में सोचा और कहा कि जाओ बेटा, जाओ, जनता के हित में अपना बलिदान दे दो। तभी तो उन्होंने नारा दिया कि बाले बच्चे कट मरेंगे, रेलवे लाइन लेकर रहेंगे। और हमारी बेटी, 5 साल की बेटी, जो पद
औरंगाबाद से 1 दिसंबर से पद यात्रा था, उसमें भी वो शामिल हुई, काफ़ी वीडियो भी वायरल है। तो उसी प्रेरणा को लेकर हम लोगों ने पूरा परिवार 1 करोड़ की जनता ने वहाँ पर इस लड़ाई को सम्मिलित हुए और हम लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम किया। और ऐसा रहे तो मैं हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, बाले बच्चे कट मरेंगे और रेलवे लाइन लेके रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ चंदन जी है जो बिहार के पटना जिला के पालीगंज के रहने वाले हैं और बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन की मांग ये लोग करते आ रहे हैं। हालांकि इसका शिलान्यास भी हो गया है लालू जी के द्वारा, लेकिन अभी तक रेलवे का पटरी बिछ ही रहा है और रेल वहां चलेगा ही, कागज पर रेल चलेगा लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। देखना यह है कि कब रेल चलेगा, कब जो यहाँ की जनता है रेल पर चढ़ के बिहटा से औरंगाबाद जाएंगे। लेकिन बताइए जरा कि ये अभी खड़ा होकर के हमारे साथ अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, रेल गुजर गई। जरा सोचिए कि अगर ये रेल के चपेट में कट जाते तो क्या होता। आज इनके घर पर न जाने कितने नेता लोग जो हैं बड़ा बड़ा फूल के माला लेकर के इनके ऊपर चढ़ा रहे होते फोटो के ऊपर और ये बोलते कि एक कैसा नेता है, एक कैसा आदमी था। जब मेरी मौत हो जाते तो उस दिन यही बोलते लोग कि चंदन वर्मा बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती था, अमर रहे का नारा लगता, फूल चढ़ा दिया जाता। लेकिन है आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं है क्या ये मांग था, क्या मेरे घर की मांग था, क्या पर्सनल लड़ाई थी। क्या आप एक संवेदना भी प्रकट नहीं कर सकते हैं कि इस रेल परियोजना में जो इतनी बड़ी हादसा हो गई, आप एक संवेदना प्रकट नहीं कर सकते हैं। क्या आप मतलब कि हम जनता को पूछना चाहिए कि भोज में या शादी ब्याह में चाहे किसी भी कार्यक्रम में आप पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता की मांग के लिए जो विकास की लड़ाई है तो क्या उसके लिए मतलब कि आपके पास इतना भी समय नहीं है। लोग बलिदान दे रहा है, इस लड़ाई को लड़ रहा है, क्या आप एक मिनट का समय भी नहीं है कि आप संवेदना प्रकट कर सके, बोल सके। आप तरह तरह की बातें करते हैं, कहाँ गए आपकी तरह तरह की बातें भाई, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो हम उनके पूछने से थोड़ी ना मतलब है हमको, उनको से क्या मतलब है हमको लड़ाई लड़ना है, लड़बे करवाई। कहे कि भाई बिहटा से औरंगाबाद, और बुजुर्ग लोग भी कहा थे कि बबुआ से हमारे समय में ट्रेनवा देख ले भाई। तो हम के चाचा हम तो प्रयास करते ही हुआ, और चाहे आपकी जो सपना है ओकरा पूरा करेला हमरा जानो दे प्रति ना तो हम दे देबै। हाँ, लेकिन अपनहु लोग के जागरूक होए पड़त। जो आबा हथिन सब लोग उनका से जरूर सवाल करम कि जनता लोग कुर्बानी दे सथिन आ वो अपने खाली खाए पिए में लगल ही, तो तनी ओखनों के साथ देवे के ना चाहिए, कहे कि विकास करम। तो ओखनी के ये लोग कोची करी से भोज भात खाली से आदमी क्यों जाके साथे मदद करना चाहिए, भागीदारी लेना चाहिए, सरकार से लड़ना चाहिए। और जब ना माने सब तो काहे ला ओखनी के साथ है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ये चंदन जी हैं, जरा सोचिए कि आज लोग इनके ऊपर माला चढ़ा रहे होते, अगरबत्ती लेकर के घूम रहे होते, अगर मोमबत्ती जलाते कि चंदन वर्मा अमर रहे, लेकिन आज जब जीवित हैं, बच गए हैं, तो इनके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। जरा सोचने वाली बात है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप अपना विचार जरूर दीजिएगा, क्या वहाँ रेल लाइन नहीं गुजरना चाहिए, रेल का जो परियोजना है वो धरातल पर नहीं आना चाहिए, क्या कागज पर ही रेल का परियोजना बने रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। चुनाव भी आ रहा है, चुनाव के समय में अब तो और भी बड़े बड़े वादे होंगे, लेकिन वादे बस हवा में उड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं इस आंदोलन में हमेशा मुस्तैदी से दिखाऊंगा, और जब तक रेल परियोजना के लिए ये लोग आंदोलन करेंगे तब तक मैं भी आंदोलन में शामिल रहूंगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।